मेरा ध्यान गिन रखता था। कुछ नहीं है अब। हाँ, मेरे घर का तो चिराग ही जलता गया। सबके दुख का अपना अपना हिस्सा है और अपना अपना किस्सा भी है। मोरबी की कई गलियों में भी इसी तरीके के दुख भरी कहानियां हैं। ऐसे एक परिवार के पास हम आए हैं। दिवाली के वक्त जो सजावट हुआ था वो आज भी लगा हुआ है, लेकिन वो रोशनी का त्यौहार और अब क्या है कि अब मौत के सन्नाटे का अंधेरा है घर में पसरा हुआ। 18 साल का बेटा था इस घर का, चिराग था, धवल नाम था उसका। 3 दोस्तों के साथ रविवार को ऐसे ही दिवाली की लंबी छुट्टियों के बाद उस झूले पे गया था, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। आई तो सिर्फ उसके मौत की खबर, वो भी किनके पास? उनके माँ और पिता को, जिसने छोटे से पाल पोस कर बड़ा किया 18 साल का। और जब मन में ये उम्मीद आने लगी कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा, बुजुर्ग हो जाऊंगा, तो वो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगी और सहारा बनेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और वो लाठी छिन गई। उनके पिता हैं जयेश, माँ है सुषमा, बुआ भी हैं। इससे पहले भी मैं बात कर रहा था तो रह कर रोने की बातें हो रही थी, क्योंकि एक सूनापन सा आ गया है। जयेश जी, मैं बार बार आपको परेशान कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। क्या कभी आपने सोचा था कि ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाएगी, एक झूला टूटेगा और धवल चला जाएगा? नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी सोचा क्या? ऐसे मैंने विचार भी नहीं किए कि भाई हमारे लड़के पढ़ लिख दिवाली में तो सब लोग साथ रहे होंगे। साथ, हाँ, वो तो साथ में थे, हम घूमे फिरे ऐसे। पर बस एक अचानक ऐसा हुआ, ऐसा कि भाई क्या से क्या हो गया, हमको खुद को भी दिमाग नहीं काम कर रहा है हम लोगों का। क्या करें? बच्चे को ढूंढते ढूंढते आप सिविल अस्पताल पहुंच गए। सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए। उधर उसकी बोले कि जो डेड बॉडी है उधर से आप पता लगवाओ, हो जाएगा। तो उधर से हमको देखने को मिला तो पूरा चक्कर खा गए। उसके दोस्त पड़े थे, वो पड़ा था खुद। तो हमने देखा तो उसके दोस्त के आजू बाजू में जो सब थे। वो अपने किन दोस्तों के साथ गया था धवल? घर के पास एक दोस्त रहता उसका, आमने सामने से हमारा घर है, और 2 दोस्त इधर कहीं रहते, उनका पता नहीं कहाँ रहते। सब कॉलेज के साथी थे, साथ में गए थे घूमने फिरने। हाँ, चारों के चारों साथ में घूमने गए थे। तो आप ढूंढते ढूंढते गई थी, जब खबर फैली तो आप कह रही थी बाइक से पहचाना। हाँ, बाइक से पहचान आया, क्योंकि बाइक अभी उसने लिया, 3 महीने हुए, तो यहाँ पुल के ऊपर उसने खड़ा किया था, तो हमने वो बाइक देख के पहचाने कि लड़का यहाँ था। और फिर वहाँ पर, लेकिन जहाँ पर नोड नदी थी, मच्छू नदी थी, वहाँ पर लड़का नहीं मिला, बाइक मिली। वहाँ बाइक मिली, लड़का नहीं मिला। और रात को 1:30 बजे मिला सिविल हॉस्पिटल में। वो भी हमको बोले कि मर गया करके। बस। आपका बेटा बड़ा था, बिटिया भी है एक? हाँ, वो लड़की, वो बड़ी लड़की। लड़की बड़ी है। हाँ, लड़का छोटा था। ये धवल की बड़ी बहन हो गई और बुआ भी हैं। बुआ, आप अभी बता रही थी कि वो बिजनेस में जाना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे धवल? नहीं, वो हम मैं 15 दिन के पहले आई थी तो वो वही बोल रहा था कि बुआ मैं ऐसा करूँगा कि जो बीकॉम होता है ना, एमकॉम होता है ना, कॉमर्स में है था, तो कि कॉमर्स पूरा हो जाएगा न तो मैं बाद में बैंकिंग का ही करूँगा, मेरे को बैंकिंग में ही करने का। कोई बात नहीं, तू इतना 3 तक तो इधर पढ़ ले, बाद में मैं बड़ौदा रहती हूँ तो मैं आपको तेरे को बड़ौदा या अहमदाबाद में कहीं भी लगा दूंगी, और आगे जाके कि मेरा अच्छा पगार आएगा तो मैं मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छी तरह से रख सकूँ, ऐसा इसका विचार था। बहुत अच्छा लड़का था, घर का रत्न चला गया है हमारा। तो मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके की बात आ रही है कि ये जो पुल बना था झूला वाला,
उसके फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं हुई थी, जल्दबाजी में खोल दिया गया। बच्चे लोग जितना 100 होने चाहिए 500 होने चाहिए। आपको लगता है इन सब गलतियों की वजह से आपने अपने घर के चिराग को खोया? हाँ, वो तो है ही। वो तो बात पहले ही आती है कि जो ऐसा नहीं होता तो आज हमारा लड़का हमारे घर में ही होता। इतना सारा धमाल करता था ना, वो सब लोग इतना डोला डोला रहा था कि दूर से कोई लेडीज ने वीडियो निकाली थी तो वो भी बोल रही थी कि कितना ये लोग वो इंजॉय कर रहे हैं। पर तब किसको मालूम था कि वो इंजॉय थोड़े दिन के बाद में मौत ही बन जाएगी सबकी। जो बातें कही जा रही हैं, कहते हैं हम गलतियों से सबक सीखते हैं। एक घटना हुई, कई लोगों के घरों के अपने अपने उनसे बिछड़ गए, पर सवाल उठता ये है कि आखिर ये सब हुआ तो किसी की जिम्मेदारी भी होगी और जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए, और आगे फिर कुछ ऐसा ना हो इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। अपने सहयोगी रोहित के साथ पंकज झा।